हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं फ्यूचर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप फोटोशॉप के अंदर पेन टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे फाइल पे जाके मैं न्यू पे आके यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करूँगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर A4 जो है यहाँ पे साइज सिलेक्ट है। तो मैं ओके पे क्लिक करके ए वाला पेपर को मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, फोटोशॉप पे काम करने के लिए आप जिस लेयर पे, मेरा मतलब कि आप कोई भी फोटो को एडिट करें या फिर कुछ भी करें फोटोशॉप के अंदर, आप जिस फोटो या फिर आप जिस लेयर पे काम कर रहे हैं उस लेयर को सबसे पहले अनलॉक कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर एक लॉक सा आइकॉन है। आप इस पर क्लिक करके ये जो आइकॉन है, देखिए यहाँ पे चला गया। मेरा मतलब है कि ये जो लेयर है फिलहाल तो अनलॉक हो चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप एक्चुअल पेन टूल तब काम में आता है जब कोई आप डिफ़िकल्ट शेप या फिर गोल आकार का कुछ आप तैयार करना चाहते हैं, या फिर आप हार्ट बीट बनाना चाहते हैं, या फिर सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है कि जब आप मास्किंग करते हैं तब पेन टूल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे जो लेसो टूल है और पहले पॉलीवियन टूल है, इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पेन टूल जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट है, खास करके मास्किंग करने के लिए। तो पेन टूल की मदद से आप क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट शेप जो है आप क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। तो दोस्तों, पेन टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ये वाला पेपर को सिलेक्ट रखता हूँ अनलॉक करके। तो दोस्तों, पेन टूल को यूज़ करने के लिए आप मान लीजिए कि आपको एक हार्ट बीट बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप सिंपली कोई भी एक जगह पे पॉइंट क्रिएट कीजिए। ठीक है, देखिए आप पेन टूल की मदद से जब भी आप किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है। तो इसको तो मैं पॉइंट बोलता हूँ, एक्चुअली इसे पॉइंट ही कहते हैं शायद। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं सिंपली आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे पॉइंट किया, ठीक है, पॉइंट किया, लेकिन देखिए मैंने अभी तक जो है मेरे माउस को अभी तक नहीं छोड़ा। राइट क्लिक करके मैं पकड़ के रखा हूँ। तो मैं इसे अगर थोड़ा सा मूव करूँ इस साइड या फिर इस साइड, तो देखिए एक हैंडल सा जो है यहाँ पे तैयार हो गया है। अगर मैं देखिए जिधर भी मूव कर रहा हूँ मेरे माउस को वो उधर ही मूव हो रहा है। तो ये बेसिकली इस तरीके से जो है काम करता है। लेकिन अगर आप हार्ट बीट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे करें, देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट क्रिएट किया और देखिए मैंने दूसरे जगह पे एक पॉइंट क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्रिएट किया। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है पॉइंट क्रिएट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट क्रिएट किया। तो इन दोनों के बीच जो है एक लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ऐसे में आप जो है गोल आकार का या फिर हार्ट बीट नहीं तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैंने आपको पहले कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिखाया कि एक हैंडल क्रिएट होता है। उस हैंडल की मदद से जो है आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया, फिर जो है मैंने यहाँ पे पॉइंट क्रिएट किया। देखिए मैंने पॉइंट तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन अभी तक जो है मैंने माउस को अभी तक नहीं छोड़ा। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा नीचे मूव करूँ तो देखिए ये कुछ इस तरीके से जो है हो रहा है। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हो रहा है। आप इसको जितना नीचे ले जाएंगे, देखिए ये उतना ऊपर और उतना ज़्यादा एक्चुअल गोल हो रहा है। तो आपको अगर आप हार्ट बीट बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इतना ही तो बेस्ट है। उसके बाद आप इसे जो है छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट क्रिएट किया। पॉइंट क्रिएट करने के बाद मैंने अभी तक इसको जो है नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको नीचे ले आऊँ या फिर इधर उधर घुमाऊँ तो देखिए मैं जैसे जैसे घुमा रहा हूँ वैसे देखिए ये जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली घूम रहा है। तो ये बेसिकली इस तरीके से जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है अगर आप इसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं तो देखिए आपका पेन टूल के नीचे एक थोड़ा सा जो है लाइन की तरह कुछ आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं, ठीक है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिए। उसके बाद आप माउस कर्सर को देखिए ये जो है चेंज हो गया। उसके बाद आप राइट क्लिक करके इसको जो है कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ,
मान लीजिए उसके बाद मुझे यहाँ पे तो पॉइंट क्रिएट करना ही होगा, तो मैं यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए ये जो शेप है एक्चुअल पहले की तरह नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने ये जो पॉइंट है अभी तक इसे नहीं छोड़ा है, एक्चुअल मेरे माउस को पकड़ के रखा है। अगर मैं इसके साथ स्पेस को होल्ड करके रखूँ तो देखिए कि ये पूरा जो है मूव हो रहा है। स्पेस को छोड़ रहा हूँ तो देखिए ये मूव नहीं हो रहा है, एक हैंडल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, स्पेस की प्रेस करूँ तो ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इस तरीके से जो है काम करता है। तो दोस्तों उसके बाद ये जो शेप है, ठीक है, आप इस हैंडल की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप इसकी मदद से इस तरह से जो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने स्पेस की प्रेस करके जो है थोड़ा चेंज कर दिया है। तो मैं दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर मेरा पेन टूल को ले जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर स्पेस की प्रेस करके राइट क्लिक प्रेस करूंगा ताकि इसे मैं मूव करवा सकूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको इस तरह से मूव करवा लिया है। उसके बाद इतना तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली जो है मेरा जो पॉइंट जो है क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से आप हार्ट बीट या फिर बहुत ही डिफिकल्ट शेप जो है आप तैयार कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि देखने में थोड़ा सा अजीब है, एक्चुअल मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसको जो है सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे मार्क सिलेक्शन है, आप इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फेदर रेडियस, ये तो फिलहाल 2 है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, 0 के बाद मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि देखिए ये जो है एक मार्किंग जो है तैयार हो गया है। उसके बाद आप ब्रश टूल ले लीजिए, सिंपली ब्रश टूल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कलर है इसको रेड कर देता हूँ ताकि, क्योंकि हार्ट को रेड ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर अगर मैं इसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। ठीक है, कलर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, कोई भी एक सिलेक्शन टूल के ऊपर आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन टूल को आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। करने के बाद देखिए यहाँ पे लेयर बाय काट, आप इस पे इसको जो है अगर काट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली दूसरा एक लेयर जो है क्रिएट हो गया है। तो देखिए मैं अगर इसे यहाँ पे देखा तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक्चुअल जो मैंने हार्ट बीट तैयार किया था सिर्फ उसको वो काट हो गया है। तो मैं आपको सिर्फ वही दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ और इसको जो है इनविजिबल कर देता हूँ। तो आप देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे जो लाइन क्रिएट हुआ है ये बहुत ही शार्प है। ठीक है, तो इसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दूसरा एक तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए दूसरा मतलब है कि, तो दोस्तों इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे हिस्ट्री पैनल को। तो दोस्तों यहाँ पे तो पेन टूल पे आके ये जब आप इस तरीके से हार्ट बीट तैयार करेंगे, मैं बस आपको यही दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मार्क सिलेक्शन, मेरा मतलब कि यहाँ पे जो मैंने 0 लिखा इसका मतलब क्या है, मैंने तो यहाँ पे पहले 0 दे के आपको दिखाया है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे 50 दे के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। फिर जो मैं है यहाँ पे ब्रश टूल ले लेता हूँ। ब्रश टूल लेने के बाद मैं इसे दोबारा फिल करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको काट कर लेता हूँ। काट करने के बाद देखिए ये जो मैंने हार्ट बीट तैयार किया है ये पूरा शार्प नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा जो है ये पूरा शार्प नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ, पेन टूल के यहाँ पे जो मार्क सिलेक्शन है इसकी मदद से एक कितना शार्प होगा या फिर क्या होगा, ये सब कुछ जो है आप इस तरीके से जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों पेन टूल को यूज़ करना, चलो बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, पेन टूल को यूज़ करना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आप खुद पर विश्वास रखिए, पेन टूल बहुत ही एक्चुअल ईजी है। एक्चुअल पेन टूल तभी काम में आता है मास्किंग के लिए, बहुत ज़्यादा जो है काम में आता है। तो पेन टूल के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर फोटोशॉप के बारे में कोई भी सवाल हो, आप मुझे इस वीडियो के नीचे या फिर मेरे फोटोशॉप के बारे में मैंने तो बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।